हेलो सो नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। सो 29 ऑफ मई को गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है एनएफएचएस 6 का डेटा। अब जितने भी अपकमिंग एग्जाम है अब से ये वाला जो डेटा है इंपॉर्टेंट है। सो एनएफएचएस 5 में आपने देखा होगा कि बार बार क्वेश्चन पूछे थे, अब डेफिनेटली एनएफएचएस 6 से क्वेश्चन पूछेगा। सो अभी जो यूजीसी नेट है जून 2026 का, उसकी भी डेट आ चुकी है। सो हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो 30 जून को है शिफ्ट 1 में, ठीक है, 9 से 12 बजे वाले शिफ्ट में। सो इसकी भी तैयारी आप कर लीजिए, साथ साथ एनएफएचएस 6 को भी आप करके जाइएगा क्योंकि सीबीटी बेस्ड है, तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन अपडेटेड एनएफएचएस 6 से ऐड कर दें। ठीक है, फिर भी प्रिकॉशनरी आप एनएफएचएस 5 को तो करके ही जाओगे, इसको भी आप करके जाइएगा। चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बाकी अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा वीडियो, उनको भी फायदा हो जाएगा। मॉक टेस्ट अभी रिलीज किया है हम लोगों ने यूजीसी नेट के लिए, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो और पीजीटी के लिए भी अवेलेबल है। चलिए अब चलते हैं एनएफएचएस 6 की रिकॉर्ड की तरफ या डाटा की तरफ। अब 2023 और 24 जो ईयर है उसका ये डाटा है। एनएफएचएस 5 जो था उसमें डाटा 2019-20 का था। अब देखो एनएफएचएस 5 से पीवाईक्यूज कितने बने हैं, ठीक है, आपको बस इसकी जो रेलिवेंसी है वो पता लगेगा। ये सब पीवाईक्यूज हैं जो एनएफएचएस 5 से बने हैं। अब बारी है एनएफएचएस 6 की, ठीक है। तो याद रखना लास्ट टाइम एनएफएचएस राउंड 1 या फेज 1 फेज 2 था, हो सकता है कि ये फेज 1 हो, फेज 2 बाद में आए, है ना। चलिए अब शुरू से ही हम लोग स्टार्टिंग से ही इसको शुरू करते हैं। बट हाँ, अपने पास एक पेन रख लीजिए। जो जो की पॉइंट्स है, 101 पॉइंट है टोटल, तो 101 पॉइंट है, लेकिन हमने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है सिर्फ इन्हीं को ऐड किया है। तो या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर ये 101 पॉइंट्स जो है, ठीक है, इसको आप ऐड भी कर लेना। बट हाँ, 101 पॉइंट करने की ऐड जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है उसी को कर लो। चलिए, तो सबसे पहले एनएफएचएस 6 2023-24 का जो डाटा है वो पब्लिश किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, ठीक है, ये इसको पब्लिश करता है। हाँ, नोडल एजेंसी कौन सी है, ये क्वेश्चन बन सकता है। नोडल एजेंसी कौन सी है? दैट इज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, आईआईपीएस मुंबई नोडल एजेंसी है जिसने हेल्प किया है ये डाटा कलेक्शन के लिए। हाँ जी, मई 2026, 29 मई 2026 को ये डाटा पब्लिश हो जाता है। अब एनएफएचएस की हिस्ट्री भी देख लो। एनएफएचएस 1 जो आता है 1992-93 में आता है, और उसके बाद जो लेटेस्ट एनएफएचएस 6 है वो आ गया 2023-24 में, है ना। बाकी बीच वाला अभी तक तो ऐसा कभी पूछेगा नहीं कि ईयर क्या है या क्रोनोलॉजी क्या है। चलिए अब देखिए, की इंडिकेटर्स पहले देख लो जो गवर्नमेंट ने पब्लिश किए हैं। सो की इंडिकेटर्स पहले इंडिया के 101 इंडिकेटर हैं, फिर हर एक स्टेट के एक्सक्लूडिंग मणिपुर सभी स्टेट्स के इसमें 101 पैरामीटर्स हैं, ये इंडिकेटर्स हैं। तो उनको करना तो बहुत मुश्किल है ना। ये टोटल जितने भी इंडिकेटर्स हैं, क्वेश्चन इन्हीं के बीच में से ही बनेगा। क्वेश्चन अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स में है इन्हीं के बीच में से ही बनेगा। हो सकता है कि स्टेट का पूछ ले, लेकिन स्टेट में इतना डीप तो जाना नहीं चाहिए, स्टेट वाला बहुत वास्ट हो जाएगा। ये 101 पॉइंट्स, ठीक है, ठीक है, अलग अलग इसमें जो कैटेगरीज हैं या फिर एरियाज हैं वो इंक्लूड हैं। हम इसको करते हैं इजी, ताकि जितनी भी चीजें हैं हमारी मैक्सिमम चीजें कवर भी हो जाएं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा हमें प्रेशर भी ना लेना पड़े। चलिए बेसिक फैक्ट जान लेते हैं और जो की इंडिकेटर्स हैं पहले वो जान लेते हैं। एनएफएचएस 6 का डाटा है, 23-24 का ये डाटा है, 29 मई को ये रिलीज हुआ है। ठीक है, नोडल एजेंसी आईआईपीएस है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको पब्लिश करता है, ये भी याद रखना। हाँ, कवरेज कितना कवरेज किया है इस बार? 6.7 लाख हाउस होल्ड को कवर किया है अक्रॉस 715 डिस्ट्रिक्ट्स। कई बार स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चन में आ जाता है। मणिपुर इसमें एक्सक्लूडेड रहा है। सो टोटल 27 स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट किए हैं या फिर इंक्लूड हैं इस सर्वे में। आई डोंट नो कि मणिपुर को क्यों एक्सक्लूड कर दिया। चलिए पर्पस देखो क्या है। डाटा फर्टिलिटी पे, मोर्टेलिटी पे, न्यूट्रिशन पे और मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, सोशल इंडिकेटर, ये सब डाटा हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले वो डाटा यूज करते हैं जो गवर्नमेंट अपनी जो एक प्रोग्रेस होता है ना, प्रोग्रेस को हम लोग सबसे पहले लगाते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है एनएफएचएस साइट पे, ये सबसे फ्रंट पे फ्लैशबैक हो रहे हैं। ये वाली इमेजेस गवर्नमेंट के एनएफएचएस 6 से आप ओपन करके देखोगे, ये इमेजेस फ्लैशबैक हो रहे हैं, मतलब इनमें इंप्रूवमेंट ज्यादा हुआ है एज कम्पेयर टू अदर इंडिकेटर्स। तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि भलाई तो सब करना, जो जो पॉजिटिव चीजें वो सब बताना चाहते हैं, लेकिन बुरी चीज कोई नहीं बताना चाहता, है ना। तो इसीलिए जितनी भी अच्छी चीजें हैं उनको हम पहले करते हैं। जो की इंडिकेटर्स हैं जो गवर्नमेंट ने खुद फ्लैश किए हैं, सबसे पहले फ्लैश किया है ये और रोटा वायरस क्या है, एकदम स्टमक से रिलेटेड बच्चे के डिसीज है, तो उस वायरस को रोकने के लिए सो दैट इज वैक्सीन कवरेज जो है 12 से 23 मंथ्स के जो बच्चे हैं, ये ड्रास्टिक चेंज हुआ है। सबसे ज्यादा चेंज इसी में हुआ है और गवर्नमेंट ने इसको सबसे नंबर 1 पे ही लगा रखा है अपने फ्लैश, जो फ्लैश कर रहा है वहां पे चेक करके देखना एनएफएचएस 6 की साइड। देखो इसमें क्या है, 36.4% था पहले कवरेज, अब इसका कवरेज हो गया 85.4।
अभी भी 100% नहीं हुआ, बट ठीक है, इंप्रूव कर रहा है। एनएफएचएस 7 में और इंप्रूव करेगा। ठीक, तो ये यहाँ पे अप्रोक्स 49% पॉइंट्स का जंप हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और याद रखना परसेंटेज पॉइंट। नेक्स्ट, मदर्स रिसीविंग पोस्ट नेटल केयर विद इन 2 days ऑफ डिलीवरी। ठीक है, पोस्ट नेटल डिलीवरी के 2 दिन के बाद, पहले या तो आप कह लो कि टेक केयर हो गया या फिर अटेंशन हो गया, केयर हो गया। पहले 78% तक ही था, अब 82.8% तक हो गया। नेक्स्ट, मदर्स विद एटलीस्ट 4 एएनसी विजिट्स। एएनसी विजिट्स क्या होते हैं? एंटीनेटल्स, हम इनको केयर बोल देते हैं, मतलब डॉक्टर्स की केयर या फिर कोई भी जो प्रोफेशनल है उसकी देख रेख में। तो 4 विजिट्स 58.5% लोग ही कर पा रहे थे पहले। ठीक है, डिलीवरी से पहले। उसके बाद अब देखो 65.2 हो गया है। ये जो विजिट्स है, एएनसी विजिट्स है, 58 से 65.2 पहुंच गया है। ठीक है, नेक्स्ट, एक और इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑन द रिस्क, इसमें लिखा हुआ है मीजल्स। चिल्ड्रन रिसीविंग सेकंड डोज ऑफ मीजल्स। मीजल होता है खसरा रोग, ठीक है, तेज बुखार आ जाना, वैक्सीन। तो इसमें देखो 58.6% था पहले एनएफएचएस 5 में, अब हुआ है 71.8। याद रखना कि ये की पॉइंट्स आप ऐड करते भी रहना, है ना, इतनी की याद नहीं रहेंगी। अच्छा, चिल्ड्रन रिसीविंग बर्थ डोज हेपेटाइटिस बी, इसका क्या? अब जितना भी ये आगे हम लोग चलने वाले हैं सारे डाटा के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे इससे एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज भी। अब इसमें देखो हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन के लिए 67.4 था पहले डाटा, अब है 77.6। हाँ जी, कितने परसेंटेज पॉइंट का? 10.2 परसेंटेज पॉइंट का इंक्रीमेंट। चलिए नेक्स्ट, अब चिल्ड्रन फुली वैक्सीनेटेड, कितने बच्चे फुली वैक्सीनेटेड है? 82.6, पहले 62% था, तो ये भी चेंज हुआ है। ठीक, नेक्स्ट, फैमिली प्लानिंग मेथड्स, डिफरेंट फैमिली प्लानिंग मेथड्स। पहले 53.5 हाउस होल्ड परसेंट लोग ही अपना रहे थे, प्रिकॉशंस कह लो या फैमिली प्लानिंग मेथड्स कह लो। अब 69.1 मतलब जागरूक हो रहे हैं फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। दैट वन इज 69.1 इन टर्म्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। नेक्स्ट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर्स चेकअप्स। अब जैसे एंटीनेटल चेकअप्स हैं, डिलीवरी से पहले चेकअप्स, पहले 3 महीने में जो चेकअप्स हैं वो कितने लोग कर रहे हैं? सो इसमें देखो पहले 76.2 हो गया, अब पहले था 58.6। ठीक है, चलिए, तो इसमें 76 मतलब ऑलमोस्ट 1/3, दैट इज 3/4 एरिया कवर हो गया 75 से ऊपर। ठीक, नेक्स्ट, अब इसमें एक आयरन एंड फॉलिक एसिड्स प्रोवाइड किया जाता है मदर्स को। तो फॉर 100 प्लस डेज कितने परसेंट महिलाओं को प्रोवाइड हुआ? 54.9, पहले ये डाटा था 44.1। ठीक है, क्या है? आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स। उसके बाद इम्यूनाइजेशन कवरेज फुली वैक्सीनेटेड, हाँ जी, 12 से 23% तक, 83 से 87.1। अब चलते हैं सेकंड एस्पेक्ट की तरफ। ये तो हो गया टोटल जो की इंडिकेटर्स थे। सेकंड इंडिकेटर देखो, पॉपुलेशन एंड सोशल इंडिकेटर में सबसे पहले इसमें अलग अलग कैटेगरीज है। 5 इयर्स हैं, उसके बाद 15 इयर्स हैं, उसके बाद 60 एंड 60। तो वो भी हम लोग, आप एक शीट लेके वो भी आप स्टडी कर लेना, बट जो जो इंपॉर्टेंट है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पॉपुलेशन इज 60 ईयर एंड अबव। 60 ईयर और अबव जो पॉपुलेशन है अब बढ़ गई है, 11.8 थी पहले, अब 12.9 हो गई है। ठीक है, याद रखना जो मिड रेंज की पॉपुलेशन है, जो ये वाली पॉपुलेशन है हमारी, हाँ, पॉपुलेशन 5 बिलो 5 ईयर एज, ये है 8%। ठीक है, और पहले ये थी 8.2। और पॉपुलेशन बिलो एज 15 ईयर्स, 15 ईयर्स से कम 25.5% हो गया। अच्छा, ये जो 60, ये हो गया 12.5, 60 एंड अबव 12.9। ठीक है, पहले ये था 11.8। तो ये डाटा भी याद रखना। हाँ, अब जो बिटवीन मतलब 15 ईयर से लेके 59 ईयर्स तक की कितनी पॉपुलेशन है? अप्रोक्स 43% पॉपुलेशन है इसमें। ठीक है, हालांकि वो मेंशन नहीं कर रखा, अंडरस्टूड है। ठीक, तो इस टाइप का डाटा भी आपको थोड़ा बहुत क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए पूछ सकता है, यूजीसी पूछता है डिटेल में वैसे। अच्छा, फाइनेंशियल इंक्लूजन देखो, अच्छा, इस बार का जो यूजीसी नेट है जून एग्जाम का, जून, चांसेस रेयरेस्ट है कि ये वाला डाटा पूछे, बट फिर भी प्रिकॉशनरी आप इसको करके जाना। एनएफएचएस 5 तो आप करके जा ही रहे हो, 6 भी करना है, क्योंकि आपका जो सीबीटी एग्जाम्स है हो सकता है कि क्वेश्चन कभी भी चेंज हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, हाउस होल्ड्स विद अ बैंक पोस्ट ऑफिस, हाउस होल्ड का बैंक एक्सेस या पोस्ट ऑफिस एक्सेस 98.2% तक हो गया है। नेक्स्ट है आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, 60.2% लोगों के पास हेल्थ कवरेज है, एनएफएचएस 5 में 41% था। चलिए, टीएफआर कितना है? हाँ जी, टीएफआर पहले भी 2 था, अभी भी 2 ही है, 2.1 से अब 2.2 हो गया है, दैट इज, तो 2 है टीएफआर। ये इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम में, मस्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा ये।
और एक बात याद रखना, MMR इसमें डिस्कस नहीं किया, ठीक है, MMR वगैरह इसमें इंक्लूड नहीं होता। इस पर TFR इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जो वर्ल्ड वाइड है, दैट इज सिग्नलिंग पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए चाहिए 2.1 चाहिए, तो ठीक है, अंडर कंट्रोल है। अच्छा, कॉन्ट्रासेप्टिव प्रिवलेंस रेट, ठीक है, ये है हम 69.1, जो अभी हम लोग फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे थे। चलिए, वुमेन्स एम्पावरमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन पे क्या हुआ ये देखो। वुमेन्स इंटरनेट जो यूज कर रही है, वुमेन्स इंटरनेट यूज कर रही है, पहले 33.3% वुमेन यूज करती थी, अब 64.3% वुमेन यूज करती है इंटरनेट। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एम्पावरमेंट कितना हुआ है? फाइनेंशियल एम्पावरमेंट, वुमेन मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग देयर ऑन बैंक अकाउंट और सेविंग अकाउंट, ये इंक्रीज हो गया है 78% से 89% हो गया है वुमेन का ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स। चलिए, मेंस्ट्रुएशन हाइजीन मैनेजमेंट 15 ईयर टू 24 ईयर गर्ल्स में हो रहा है कि नहीं? पहले 77.6% था, अभी बढ़ गया, हालांकि थोड़ा सा ही बढ़ा है 79.2, और इससे रिलेटेड अवेयरनेस होनी भी चाहिए। नेक्स्ट, एक्सपेंडेड हेल्थ प्रोटेक्शन, हाउस होल्ड हेल्थ इंश्योरेंस जो है अभी हमने डिस्कस किया था, वो 60.2% तक चला गया है। उसमें एक फैक्टर है, दैट इज आयुष्मान भारत स्कीम की रोल प्ले कर रहा है, ऐसा मानना है गवर्नमेंट का। चलिए, मेंटल हेल्थ, ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ में देखो, जितने भी इंडिकेटर, दैट इज मैटरनल हेल्थ, सॉरी मैटरनल हेल्थ, जो जुड़ी हुई है माता से रिलेटेड या जुड़ी हुई है बर्थ से रिलेटेड। चलिए, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज कितनी हो रही है? इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होती है डिलीवरी या तो हॉस्पिटल में या फिर किसी इंस्टीट्यूशन में, 90.6 हो गया, दैट वन इज इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं ये तो पूछा ही जाएगा आपसे, ये बात ध्यान रखना। पहले 88.6 था, अप्रोक्स 89, अब 90.6 हो गया। स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस, स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस का दैट मीन्स ये है कि जो बर्थ डिलीवरी हुई है वो किसी डॉक्टर, स्किल्ड डॉक्टर के या फिर किसी एक जो प्रोफेशनल है उसकी देखरेख में हुई है। अब 91.3% डिलीवरीज हो गई है। अभी भी देखो आप, 9% डाटा ऐसा है जो स्किल्ड बर्थ अटेंडेंस नहीं है, मतलब वो बच्चा हो तो गया बट हाँ स्किल्ड डॉक्टरों के देखरेख में या उसके देखरेख में नहीं हुआ। ठीक, नेक्स्ट, एंटीनेटल केयर कवरेज, वही जो केयरिंग के लिए जो बर्थ से पहले भी विजिट्स होते हैं डॉक्टर के पास, उसका एक्सेस कितना हो गया? 95.9% फिर भी इस सर्वे के अकॉर्डिंग जा रहे हैं डॉक्टर के पास, ठीक है, एएनसी विजिट करने। अच्छा, एएनसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, फर्स्ट 3 महीने में 76.2% ही है, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा कम है। ठीक, ओवरऑल तो 95.9 है, 96 अप्रोक्स, बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में लोग कम जा रहे हैं, 76.2% ही जा रहे हैं विजिट, दैट इज एएनसी विजिट। चलिए, एटलीस्ट 4 एएनसी विजिट कितने परसेंट लोग कर रहे हैं? साल में 4 विजिट्स, 65.2% लोग ही कर पा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट, जो हमने आयरन एंड फॉलिक एसिड्स टैबलेट्स 100 डेज प्लस के लिए 54, हाँ 180 प्लस डेज कितने इंडिविजुअल ले रहे हैं? 37.8। चलिए, चाइल्ड न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट डाटा है, बार बार पूछा जाता है, इस बात को याद रखना। स्टंटिंग होता है, बौनापन या फिर विकास रुक जाता है, हाइट छोटी वगैरह रह जाती है, तो ये है अभी समस्या 29.3%। ठीक, पहले 35.5% थी। ठीक, तो अच्छे से विकास नहीं हो रहा, तो 29.3% अभी भी एग्जिस्ट करता है भाई, ठीक है, ग्रोथ वगैरह सही से हो नहीं पाती। सीवेज वास्टिंग, ठीक है, गंभीर कुपोषण वगैरह 5.2% है, और पहले यह 7.7% था। अंडरवेट कितने बच्चे हैं? 31.8%, 32% अप्रोक्स फिर भी अंडरवेट है। ठीक है, माइन्यूट सा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है बस। अच्छा, ब्रेस्ट फीडिंग, जो 6 मंथ से कम बच्चों को है, ब्रेस्ट फीडिंग 95.6% हो रहा है। ठीक, चलिए, इम्यूनाइजेशन थोड़ा और देख लेते हैं, टीकाकरण वगैरह की देख लेते हैं। फुली इम्यूनाइजेशन जो है 12 से लेकर 23 मंथ्स के बीच में 87.1%। याद रखना, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फुल इम्यूनाइजेशन 87.1% ही हुआ है। रोटा वायरस वैक्सीन 85.4%, दैट वन इज इंपॉर्टेंट, और इसमें सबसे ज्यादा जंप है, ये बात ध्यान रखना, कई और पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा जंप किस इंडिकेटर में आया, तो रोटा वायरस वैक्सीन कवरेज में आया। चाइल्ड हेल्थ, अब चाइल्ड हेल्थ में एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो है, रेस्पिरेटरी सांस लेने से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन 2.8 से कम हो गया, 1.9 हो गया है। ठीक, चलिए, सीवियर डायरिया भी कम हुआ है, डिक्लाइन टू 0.5%। चलिए, इस बार के जो डाटा है इसमें नया फीचर क्या है? इसमें नए फीचर आए, एक तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, जितने भी सब्सिडीज का जो पैसा है आपके अकाउंट में आ जाएगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इसमें आ गया, डिजिटल लिटरेसी आ गई, डिजिटल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आ गए, और HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी इसमें टेस्टिंग इसमें इंक्लूड हो गया। तो दैट वन इज इंपॉर्टेंट कि नए नए पैरामीटर्स कौन कौन से ऐड हुए, ठीक, इस NFHS 6 में। कुछ क्वेश्चंस आपको वन लाइनर्स बता रहा हूं कि वन लाइनर्स भी आप करके जाना, वही चीज है बस वन लाइनर में।
एनएफएचएस 6 23-24 का डाटा है, बिल्कुल सही है। आईआईपीएस मुंबई इसमें नोडल एजेंसी है और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी 90.6 है, याद रहेगा। एएनसी कवरेज 95.9% है। याद रखना एएनसी विजिट्स या तो वो ट्राइमेस्टर्स का पूछ रहा है तो अलग होगा, और या फिर वो चारों का पूछ रहा है तो अलग होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फुल इम्यूनाइजेशन इंक्रीज 87.1% हो गया। स्टंटिंग जो बोनापन है डिक्लाइन हुआ है, 29.3% रह गया है। सीवियर वास्टिंग 5.2, पहले 7.2 समथिंग था। हेल्थ इंश्योरेंस 60.2 हो गया है, पहले 40-42% था। 95.6 इनफेक्ट्स अंडर 6 मंथ्स वर ब्रेस्ट फीड मिलता है जिनको, ठीक है, माँ का दूध 95.6% बच्चों को, ठीक है, लेस देन 6 मंथ। चलिए पॉपुलेशन एज्ड 60 प्लस, 60 और 60 प्लस कितना है, 6 to 12.9। चलिए बैंक अकाउंट एक्सेस कितने परसेंट लोगों के पास है, 98.2%, जो अच्छा साइन भी है। अब उसके बाद हाईलाइट देखो, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट किन किन में हुआ है। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, माँ की भी हेल्थ बढ़ी है और चाइल्ड भी, क्योंकि एनसी विजिट्स में अच्छा डाटा आया है, और वो जो फॉलिक एसिड वगैरह की टैबलेट मिल रही थी उसमें भी वृद्धि हुई है, और बच्चे को जो आपका वैक्सीनेशन भी सही लगा है, ठीक है, वो भी इंक्रीज हुआ है। न्यूट्रिशन अच्छा मिला है, इम्यूनाइजेशन हुआ है, फैमिली प्लानिंग में भी इंप्रूवमेंट हुआ है। स्कीम्स कौन कौन सी हैं इसके अंदर जो थोड़ा हेल्प किया है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इन स्कीम्स का उसमें जिक्र भी किया गया है, तो जाहिर सी बात है एग्जाम में पूछने के भी चांसेस बनते हैं। जननी सुरक्षा योजना जो है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, इसका इसमें रोल है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसका रोल है। सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है, आश्वासन जिसको सुमन बोल रहे हैं, इसका रोल है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ठीक है, PMMVY 2.0 का भी रोल है इसमें। चलिए इनका क्रोनोलॉजी भी देख लेना फिर, ठीक। नेक्स्ट, हाँ जी, इमर्जिंग क्या है इंडिया के लिए। इमर्जिंग एक ये है कि सी सेक्शन जो है, जो सीजरियन होते हैं ना, वो उनका डाटा थोड़ा ड्रास्टिक है, थोड़ा डराने वाला है। 21.5% पहले सीजरियन हो रहे थे, अब कितना हो रहा है, 27.2% डिलीवरीज ऑपरेशन से हो रहे हैं, ठीक। अब WHO कहता है कि 10 से 15% तक ही होना चाहिए सी सेक्शन, बट यहाँ पे ज्यादा हो रहा है। हाँ जी, गवर्नमेंट ने यही मेंशन किया कि क्यों हो रहा है ज्यादा, ये कह रहा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनमें 54.1% सी सेक्शन हो रहे हैं, और जो गवर्नमेंट है उसमें 16.9% है। पब्लिक फैसिलिटीज इंडिकेटिंग, इसमें मेन ये है कि ये प्रॉफिट ड्राइवन कमर्शियलाइज्ड ट्रेंड चल गया है प्राइवेट मैटरनल केयर में, इसलिए सी सेक्शन ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट का ही मानना है ये खुद। चलिए, ड्यूल बर्डन ऑफ डिसीज, गवर्नमेंट कह रही है कि डबल बर्डन आ रहा है डिसीज का, एक तो अंडरवेट है, एक ओवरवेट है। हाँ जी, क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन भी है बच्चे, ठीक है, अब ओबेसिटी भी है, ठीक है, ओवरवेट भी है, तो ये दोनों ही दोहरी मार पड़ रही है, कुछ मोटे हो गए, कुछ ज्यादा पतले हो गए, ठीक, ठीक है। फॉर वुमेन, वुमेन में ओबेसिटी कहता है कि 24 से 30.7% हो गया है, और ओबेसिटी सबसे ज्यादा, मोटापन सबसे ज्यादा मिला शहरों में, ठीक है, अर्बन एरियाज में, जहां 42.8% ओबेसिटी रेट हो गया, क्योंकि काम कुछ ज्यादा है नहीं, ठीक है, और गांव में एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज उसमें काम ज्यादा है, ठीक, ओबेसिटी की थोड़ा सा कम होता है या फिर नहीं होता। चलिए, फॉर मैन, ओबेसिटी रेट्स रोज फ्रॉम 22.9 टू 27.3, मैन में भी है 27.3%, पहले 22.9% था, याद रखना। अंडरवेट भी है, ओवरवेट भी है, तो ये डबल डिसीज, डबल बर्डन आ गया, डबल डिसीज। नेक्स्ट, जो डिसीज का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, पहले कम्युनिकेबल डिसीज होते थे, फैलते थे वही दूसरे पे, अब वो ऐसा नहीं हो रहा, अब नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आने शुरू हो गए हैं, जैसे शुगर हो गया, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, ये एक दूसरे को ट्रांसफर तो नहीं हो सकता एयर या फिर वाटर के कॉन्टेक्ट में या फिर हाथ मिलाने से वगैरह। अब इसमें क्या है, ओबेसिटी है वगैरह, अब इसमें इन्फेक्टियस डिसीज से हम लोग लाइफ स्टाइल क्रॉनिक रिस्क या क्रॉनिक डिसीज की तरफ बढ़ रहे हैं। चलिए, जो नेक्स्ट सेशन रहेगा ना, नेक्स्ट सेशन हमारा एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का रहेगा। पहले ये जितने भी पॉइंट्स हमने बताए इसको आप अच्छे से करना। अब ये सब जितने भी पॉइंट बताए हैं, गवर्नमेंट ने जो ज्यादा ज्यादा फोकस किया था जिसपे, उसको हमने हाईलाइट किया इस पे, है ना। अब फिर भी मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है 101 इंडिकेटर्स। तो आप इसको पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, एप्लीकेशन में मिल जाएगी, लिंक में दे दूंगा, या फिर टेलीग्राम पे भी डाल देंगे। तो ये वाला जो डाटा है, आप 101 पॉइंट्स को एक एक करके डिस्कस थोड़ा सा करना, या फिर अपने पास पॉइंट्स नोट करना जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई भी, ये ऑल ओवर इंडिया का है, ठीक, तो कोई भी पूछ सकता है। और अगर आप जिस स्टेट में रहते हो, जैसे यूपी में रहते हो और यूपी का ही एग्जाम है,
फिर आपको करना पड़ेगा यूपी का भी 101 पॉइंट्स हैं, हालांकि इतने पॉइंट्स करने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो कर लेना, ठीक है। तो इस टाइप से जितने ये क्वेश्चंस पहले बन चुके हैं, आई होप कि बाद में भी बन सकते हैं ये। हालांकि ये वाला जो सर्वे है एनएफएचएस 5, कुछ डाटा बाद में आया, कुछ पहले आया था, लेकिन अभी तक इसमें ये एनएफएचएस 6 में यही डाटा अवेलेबल है, ठीक, जो हमने आज डिस्कस किया है। चलिए अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एमसीक्यूज। तब तक के लिए बने रहिएगा चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, ठीक है। कुछ सजेशन है तो कमेंट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।